31 साल पहले एक 13 साल के लड़के की किडनैपिंग की थी और उसको मौत के घाट उतार दिया था। क्या बात कर रहे हैं? और उस मामले के अंदर उम्र कैद की सजा हुई थी। उम्र कैद की सजा को लेकर के तिहाड़ जेल में जो आदमी उम्र कैद की सजा काट रहा था, वो आदमी 25 साल से फरार था। 25 साल से। और 25 साल से कोई गुमनाम जिंदगी, कोई भिखारी वाली जिंदगी, या किसी मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे में या किसी मस्जिद में कोई मौलाना, मौलवी, पंडित, पुजारी बन करके छुपा हुआ नहीं फिर रहा था, सबके सामने था और जिसकी मुख्यमंत्री तक प्रशंसा कर रहे थे, वो शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये तस्वीर आप देखिए, शायद हो सकता है कि इस आदमी को आप जानते हो। इसका नाम सलीम खान है, लेकिन इसने मुसलमान धर्म को छोड़ दिया। ये सलीम खान से सलीम वास्तविक बन गया और फिर कैसे योगी आदित्यनाथ तक इसके चर्चे पहुंच गए और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको 2 सरकारी गनर दिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस उम्र कैद के फरार दोषी को 2 सरकारी गनर मुहैया करा रही थी। बड़ी हैरान करने वाली स्टोरी है। ये जो कहानी है आज की, ये ऐसी है कि आपने फिल्मों में भी नहीं सुनी होगी, जो हकीकत में हुआ है। इस सलीम वास्तविक को शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये क्यों फेमस था और इसके पिछले 2 साल से किस तरीके से सब जगह पर चर्चे थे, और उससे भी ज्यादा आप कह लीजिए, लेकिन 2 साल से तकरीबन ये पीक पर था। और इस सलीम वास्तविक को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा, इतनी बड़ी संख्या में लोग इसके घर पर आए। इसके ऊपर अभी जानलेवा हमला भी हुआ था एक दूसरे मामले को लेकर के। लेकिन इन सारी चीजों के इतर, इन सारी चीजों के अलावा जो अब सामने आया है लोगों के, वो ये है कि ये तो हत्यारा है भाई। ये आदमी तो क्रिमिनल है। ये आदमी एक 13 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार करके फरार हो गया था। अब जाकर के पता चला है कि जिसको तुम बहुत बड़ा योद्धा मान रहे थे, जिसको तुम बहुत बड़ा सनातनी मान रहे थे, मैं सनातनी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो हिंदू धर्म के अंदर घर प्रवेश भी करवा दिया था। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसकी जो कहानी है और जिस तरीके से फरार हुआ, वहां से जो है मैं आपको पूरी कहानी जो है वो समझाने वाला हूं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1995। ये सलीम खान शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और ये एक स्कूल के अंदर, स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था, ट्रेनर था, मार्शल आर्ट सिखाने का काम करता था। 31 साल पहले 1995 को, 20 जनवरी 1995 को ये जो तस्वीर लेकर के एक महिला अपने पैरों में बैठी हुई है, छोटे से बच्चे की तस्वीर, ये 13 साल का उस वक्त में लड़का जिसका नाम संदीप है। आज इसकी मां वो कितनी बूढ़ी हो गई देख लीजिए आप, क्योंकि 31 साल पहले 13 साल का था। और इस मां की जो पूरी जवानी है वो इसके बेटे की यादों में कैसे रो रो करके बीती होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। आप अपने ऊपर लगा करके देखिए कि अपना 13 साल का बच्चा अगर चला जाए तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, पूरा जीवन हमारा कैसे तहस नहस हो जाता है। बड़ी हैरान करने वाली बात है। ये जो मां है, जो तस्वीर अपने हाथ में लेकर के बैठी हुई है, ये संदीप की मां है। और संदीप जो है वो एक कारोबारी का, दरियागंज के अंदर, दिल्ली दरियागंज में एक कारोबारी का बेटा था और वो स्कूल में जा रहा था। और स्कूल में जब वो जा रहा था तो उस वक्त में इस सलीम खान ने उसको गिरफ्तार कर लिया। सलीम खान ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके संदीप के पिता को फोन लगाया और संदीप के पिता को फोन लगा करके कहा कि 30,000 रुपए एक बस के अंदर रख देना। एसी बस है, एसी बस जो कि बागपत जाने वाली बस थी। लोनी के अंदर फ्लाईओवर से वो बस चलती थी, वहां से बागपत के लिए जाती थी। उस एसी बस के अंदर 30,000 रुपए रख देना। उस वक्त 31 साल पहले के 30,000 रुपए, यानी मोटे मोटे आप अंदाजन मान करके चलिए आज के वक्त के 3 लाख रुपए। मात्र 30,000 रुपए के लिए इसने और इसके साथी अनिल ने मिलकर के मार दिया उस बच्चे को।
13 साल का वो संदीप, 13 साल का वो बेटा बच्चा, वो इसने मार दिया। और उसके बाद में जब जांच हुई पुलिस की उस वक्त में 31 साल पहले, तो पुलिस ने जांच में पाया, आसपास के लोगों ने बताया कि बच्चा आखिरी बार रिक्शे के अंदर उसके मार्शल आर्ट सिखाने वाले टीचर के साथ में बैठा हुआ पाया गया था। तो पुलिस ने फिर इसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसकी गिरफ्तारी जो है वो 5 अगस्त 1997 को, गिरफ्तारी के बाद में 5 अगस्त 1997 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सलीम खान को और इसके साथी जो सहअभियुक्त है अनिल कुमार को, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई। बड़ी हैरान करने वाली बात है, गौर से सुनते चले जाइए। 2 लोग थे ये, सलीम और अनिल, उम्र कैद की सजा सुना दी। अब इसके बाद में ये 3 साल तक जेल के अंदर रहता है और उसके बाद में 24 नवंबर साल 2000, आज से 26 साल पहले, ये अंतरिम जमानत पर आता है। और अंतरिम जमानत पर जब ये जेल से बाहर आया, यानी 2-4 दिनों के लिए या 5-7 दिनों के लिए जो इसको अंतरिम जमानत मिली होगी, उस अंतरिम जमानत पर जब ये बाहर आया तो बाहर आने के बाद ये फरार हो गया। और फरार होने के बाद में ये तिहाड़ से निकल करके ये चला गया उसके बाद में करनाल के अंदर, अंबाला में, हरियाणा में, और वहां जाकर के अलमारी बनाने का काम करने लग गया। अलमारी बनाने का काम किया इसने, तकरीबन 10 साल तक इसने काम किया। और उसके बाद में साल 2010 के अंदर ये गाजियाबाद में वापस आ गया। शामली और गाजियाबाद में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, तो ये शामली गाजियाबाद आ गया। इसको कोई डर नहीं था कि शामली का कोई आदमी वो मुझे पहचान लेगा, क्योंकि गांव में तो पता चल ही जाता है कि यहां का लड़का है, उसको उम्र कैद हुई थी और उम्र कैद वाला वो लड़का फरारी काट रहा है। लेकिन इसको कोई डर नहीं था। इसको यह भी डर नहीं था कि दिल्ली से कोई आदमी वो देख लेगा या फिर पुलिस वो किसी तरीके से गाजियाबाद पहुंच जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद में इसने आकर के रेडीमेड कपड़े की दुकान खोली। और रेडीमेड कपड़े की दुकान पर यह माना जाता है कि 150 आदमी रोजाना नए आदमी आते हैं। यानी कहीं ऐसा नहीं था कि ये किसी स्कूल में जाकर के और या किसी जगह पर किसी दफ्तर में जाकर के और झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, इसको कोई पहचानेगा नहीं, ऐसा नहीं था। ये रेडीमेड बाकायदा कपड़े की दुकान खोलता है, टेलर का काम करता है। 2010 के अंदर, 2010 तक ये टेलर की दुकान खोल करके वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और उसके बाद में ये यूट्यूबर बन गया। और जब साल 2020 के आसपास जब यूट्यूब का दौर शुरू होने लगा, तो इसने भी यूट्यूब चैनल जो है बना करके या फिर फेसबुक के जरिए, और उस वक्त तक जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी, नरेंद्र मोदी 2014 में उनकी सरकार आ चुकी थी। और धीरे धीरे जो एक आप यूं कहिए कि भगवा ब्रिगेड की जो लहर थी वो भी जोरों पर थी। तो इसने सलीम खान होने के बावजूद मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दिया और हिंदुओं को जो है एक पक्ष लेना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके फिर जो वो हिंदुत्व वाला एक ब्रिगेड है आप ये कहिए, या हिंदुत्व वाली जो एक लॉबी है, उसके अंदर ये फेमस हो गया। और वहां पर फेमस होने के बाद में फिर जो है ये आदमी दिनों दिन लगातार प्रगति करता चला गया। यानी अब इसकी पहचान वो गारमेंट वाले के तौर पर या टेलर के तौर पर नहीं थी, बल्कि अब इसकी जो पहचान थी, इसकी पहचान जो एक यूट्यूबर के तौर पर थी। इसी साल 2026 27 फरवरी को इसके ऊपर हमला होता है। हमला क्यों हुआ? हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसने मुसलमानों को लेकर के, उनके नबी को लेकर के बहुत गंदी और बहुत वाहियात बातें बोल दी। और इसके लिए कुछ मुस्लिम संगठन जो है वो नाराज थे, कुछ मुस्लिम लोग वो नाराज थे। और ना जाने किस व्यक्ति ने जो है वो क्या सोच करके इसके गले पर वार किया। ये तस्वीर देखिए आप, ये गले पर इसके वार किया चाकुओं से। बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई और योगी आदित्यनाथ ने भी जो है वो कहा कि ये सलीम वास्तविक, इसने अपना नाम सलीम खान से फिर यूट्यूबर बनने के बाद में सलीम वास्तविक कर लिया। और सलीम वास्तविक अपना चेहरा भी दिखाता था, ऐसा नहीं कि अपनी केवल जो आवाज ही दिखाता था या चेहरे पर कोई जो है मूछ दाढ़ी या फिर चेहरे पर किसी तरीके का कोई मुखोटा या चश्मा या फिर अपने आप को जो है वो हेयर कट करके पूरी तरह से, कई बार होता है कि आदमी जो है वो अपना बाल मुंडन करवा ले तो चेहरा बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसने अपना नाम जो है वो सलीम खान से सलीम वास्तविक जो है वो अपना नाम रख लिया और सलीम वास्तविक
वहां से फेमस हो गया और योगी आदित्यनाथ ने इसकी जो है वो पैरवी की कि कैसे जो है वो कोई किसी का गला रेत सकता है। इसका तुरंत इलाज करवाया गया, हाई प्रोफाइल्स अस्पतालों में इसका जो है वो इलाज हुआ। तुरंत इसको आप यूं कहिए कि एक बहुत हाई लेवल का प्रोटोकॉल इसको मिला और जो लड़के जो दो इसको मारने के लिए आए थे, इसका गला रेतने के लिए आए थे, उत्तर प्रदेश की काबिल बहादुर पुलिस ने तुरंत ही उनका इनकाउंटर कर दिया, उनको मार दिया। आप हैरान रह रहे होंगे, जिनको आज तक ये कहानी नहीं पता थी वो हैरान रह रहे होंगे कि भैया इतने झोल तो फिल्म में भी नहीं होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के काबिल बहादुर पुलिस ने, यह खबर आप देख लीजिए, इसको 2 सरकारी गनर मिलते हैं, 2 सरकारी गनर जो इसको मिले। अब इसकी सुरक्षा जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी। इसके घर पर यति नरसिंहानंद जैसे कुछ हिंदुत्व ब्रिगेड के जो पॉपुलर अपने आप के बाबा और इस तरीके से जो मानते हैं, वो इसके सपोर्ट में आ गए थे। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग इसके घरों पर जाते। इसके अस्पताल में जब ये डिस्चार्ज हुआ, वहां पर जुलूस निकाला गया एक तरीके से। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका आर्थिक तौर पर सहयोग करिए, ऐसे लोगों की जान बचाना, ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की अनाप शनाप बातें कही गई, लेकिन अब ये पकड़ा गया। अब ये पकड़ा गया तो पकड़ा कैसे गया है, इसमें मैं आपको डीसीपी का बयान बताता हूं। डीसीपी संजीव यादव वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अपराध शाखा को कल एक सूचना मिली कि सलीम खान का एक व्यक्ति जो 1995 के हत्या के मामले में वांछित था और 13 साल के एक बच्चे की फिरौती के लिए अपहरण कर रहा था, जिसे अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लोनी क्षेत्र में छिपा हुआ था। आजीवन कारावास की सजा के बाद उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया और पैरोल पर रिहा के बाद में वो कभी जेल नहीं लौटा। इस जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की ARSC टीम ने लोनी इलाके में छापा मारा और सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद में जो जानकारी इकट्ठा की गई, उससे पता चला है कि सलीम वास्तविक नाम से वो इस क्षेत्र में रह रहा था। उसने अपना नाम बदल लिया था, अपनी पहचान छुपा ली थी। उसे दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है और स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कल एक सूचना मिली थी कि एक 1995 के 13 साल के बच्चे के मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम खान है, वांटेड है और जिसको कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लोनी के इलाके में छुपा हुआ है। जब इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उसके बाद ये पैरोल पर आया था और पैरोल जम कर गया। उसके बाद ये वापस कभी जेल नहीं गया। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने लोनी के इलाके में एक रेड करी और वहां से सलीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला है और जो सूचना थी उसके हिसाब से ये पिछले काफी समय से अपना नाम बदलकर जो सलीम वास्तविक के नाम से इस इलाके में रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ था। इसको अपनी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और इस पर लीगल कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे बड़ा और सबसे मासूम सवाल तो दिल्ली पुलिस से ये है, जो आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि ये आदमी पिछले कई सालों से यूट्यूब पर बाकायदा फेमस था। और यूट्यूब पर तो छोड़ दीजिए, जिसके चर्चे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएं। मतलब आप किसी अपराधी को कैसे गिरफ्तार करते हैं, जरा समझिए इस बात को। कायदे से पुलिस को खुद खुलासा करना चाहिए कि किस तरीके से, किस आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया। ऐसा क्या हुआ कि उनको पता चला कि इस आदमी को तो हमें गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस को खुद बताना चाहिए, लेकिन पुलिस बताएगी भी कैसे। ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस आदमी के नाम की फाइल ही जो है वो नीचे टोकरी में डाल दी थी और अब जाकर के या तो जो इसका साथी है अनिल, उसमें हो सकता है कि कोई विवाद हुआ हो सकता है कि उसने किसी तरीके से पुलिस को कोई टिप दी हो, जिसके बाद में हो सकता है कि इसकी फाइल ऊपर आई हो और तब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई हो। लेकिन ये वाकई अपने आप में बड़ा ही हैरान करने वाला मामला है। बहरहाल दिल्ली पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश की काबिल बहादुर पुलिस के लिए और इस सलीम वास्तविक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही